जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव भी था, जिसमें अगर एक चीज सबसे खास थी तो वह था एक जादुई कुआं। ये कुआं गांव वालों के लिए बड़ी ही मायावी चीज बन गया था। इसके पानी से वे कोई भी इच्छा पूरी कर सकते थे। एक दिन गांव के एक नाचने वाले कलाकार नाचते गाते कुआं के पास से गुजर रहे थे। अचानक एक नाचने वाले ने ध्यान दिया कि कुआं के किनारे पर एक पुरानी किताब पड़ी हुई है। उत्सुकता से वह किताब उठाकर पढ़ने लगा। इसका नाम था जादुई वृक्ष की कहानी। कलाकार को यह किताब बहुत पसंद आई। उसमें लिखा था कि जंगल में एक जादुई वृक्ष है जिसके पत्ते जादू कर देते हैं। उसकी पत्तियों को पाने के लिए व्यक्ति को वह वृक्ष से एक विशेष मंत्र सीखना पड़ता है। नाचने वाले कलाकार ने तुरंत विचार किया कि यदि वह वृक्ष पत्तियों का जादू देता है तो कुआं के पानी के साथ वह मंत्र भी जादू कर सकता है। उसे विचारते ही उसने वह पुरानी किताब कुआं के पास रख दी। अगले दिन उसने फिर से उसी किताब को पढ़ने का सोचा। उसने जब वृक्ष के पास पहुंचा तो उसे देखा कि कुआं पूरी तरह से खाली है। नाचने वाले कलाकार ने दुखी मन से वृक्ष के पास बैठ गया। वह विचार करने लगा कि शायद यह वृक्ष उसको बस ख्वाबों में ही दिखाई दिया था। वह आखिरी बार वृक्ष के पास जाकर देखने का निर्णय लिया। इस बार वृक्ष के नीचे कुआं में खूबसूरत झील दिखाई दी और उसमें पानी भरा हुआ था। नाचने वाले कलाकार ने खुशी में झूमते हुए कुआं से पानी भरा और वहां से चला गया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसने सभी गांव वालों को यह कहानी सुनाई। एक दिन गांव के सरपंच ने अपने बेटे को लेकर उसके पास जाकर कहा, बेटा, हमारे गांव की खेतों में बारिश नहीं हो रही है, फसलें सूख रही हैं और हमें बड़ी परेशानी हो रही है। कृपया आप अपने जादू से बारिश कर दो। नाचने वाले कलाकार ने ध्यान से सुना और दिल में समझ गया कि अब वह अपनी कलाएं और जादू को इस गांव की मदद में इस्तेमाल करना चाहता है। वह गांव की खेतों के पास जाकर खड़ा हुआ और वहां से जादूगरी का मंत्र जाप करने लगा। उसकी आंखों में अपार भक्ति और विश्वास था कि जादूगरी उसकी मदद करेगी। बस कुछ ही मिनटों के बाद आसमान में अचानक काले बादल छाए और गरज बरसने लगे। बड़ी धारा में बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी के मारे उछल फिरते थे। उनकी खेतें जीवन की नई ऊर्जा से भर गई थीं। उन्होंने नाचने वाले कलाकार को धन्यवाद दिया और उसे बड़ा इनाम भी दिया। लोग उसे गांव का भविष्य संभालने के लिए आग्रह करने लगे। नाचने वाले कलाकार ने सरपंच को हंसते हुए कहा, मैं तो एक आम इंसान हूँ और यह जादूगरी कारनामे सिर्फ आपकी सहायता के लिए थे। जो भी यह हुआ सब भगवान की मर्जी से हुआ। इस घटना के बाद नाचने वाले कलाकार ने अपनी जादूगरी को अपने आप के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए ही इस्तेमाल किया।